नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, बीते कल 18 नवंबर नेचुरोपैथी डे, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। पहले ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे मनाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। तो कल कुछ व्यस्तता होने के कारण इस पे मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मुझे लगा कि थोड़ी सी बात इस पे करनी चाहिए। तो अगर नेचुरोपैथी दिवस के तौर पे किसी दिन को मनाया जाता है तो हमें लोगों तक ये बात लेके जानी चाहिए, हमें लोगों को नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी देनी चाहिए, ये ज्ञान लोगों तक लेके जाना चाहिए कि नेचुरोपैथी असल में क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, मानव शरीर की जब बात आती है, तो आज की जो धारणा बन चुकी है वो ये है कि अगर मानव शरीर की बात करेंगे तो बीमारियों का जिक्र भी आएगा, बीमारियों की बात करेंगे तो दवाओं का जिक्र भी आएगा, जबकि ये बात सही नहीं है। भले ही आज हमारी धारणा जो बन चुकी है कि एक इंसान पूरा जीवन अगर उसे जीना है तो वो दवाओं के सहारे बिना या डॉक्टरों के सहारे बिना वो नहीं जी सकता है, लेकिन नेचुरोपैथी इस चीज पे भरोसा नहीं करती है। हमें, अगर हम प्रकृति को समझते हैं, अगर हम कुदरत को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, तो नेचर की जो ये क्रिएशन है, धरती पे जब जीव का विकास हुआ तब नेचर ने इस तरह का कोई इंतजाम नहीं किया है कि ये जीव बीमार होगा। नेचर ने जिस भी जीव की क्रिएशन हुई है उसके साथ बीमारी का जन्म नहीं हुआ है। तो जो इस तरह का माहौल कुदरत ने हर जीव के जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हर चीज का इंतजाम नेचर ने करके दिया है, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है। अगर हम इस विकास की प्रक्रिया को समझते हैं, विकास की के पीछे जो साइंस है इसको समझते हैं, तो यह है कि जिस जीव के पैदा होने के लिए माहौल साजगर होता है वही जीव पैदा हो सकता है। आप छोटी सी उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि हमारे सर में जुएं पैदा होती हैं, सर में कीड़े, चींटी या कोई और जीव पैदा नहीं होता है, जबकि हो तो सकता है, लेकिन हमारे सर के अंदर, बालों के अंदर पसीना आता है। जब एक ऐसा माहौल बन जाता है, हम नहाते नहीं हैं, गंदगी होती है, तो एक जीव पैदा होता है जिसको हम जुएं बोलते हैं। अब खड़े पानी के ऊपर मच्छर ही पैदा होता है, जुएं उस खड़े पानी में नहीं पैदा होती हैं। तो इस बात से हमें यह समझना होगा कि जिस भी जीव के पैदा होने के लिए कुदरती तौर पे माहौल बनता है, उस माहौल के अनुसार ही वो जीव पैदा होता है। तो जब ऐसा माहौल बना कि मानव शरीर होंद में आए, विकसित हुआ, करोड़ों सालों में ह्यूमन बॉडी विकसित हुई है, तो नेचर ने बीमारी का जन्म साथ में नहीं किया है। अगर हम नेचर के रूल्स को फॉलो करते हैं, कुदरत के नियमों को फॉलो करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी बीमार नहीं होती है। बीमारी इंसान की किस्मत में लिखी हुई नहीं है, हम अपने भाग्य में बीमारी नहीं लिखा के लेकर आए हैं। जैसे आज हम समझ रहे हैं, जैसे आज एक छोटा बच्चे को भी आप पूछेंगे तो उसको समझ आती है कि इंसान है, बीमार होता है, दवा खाता है, उसके बाद ठीक हो जाता है या नहीं ठीक होता है। कुछ पैथी किसी तरह से इलाज करती है, कोई पैथी किसी तरह से इलाज करती है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जो है, नेचुरोपैथी जो है, वो पूरी तरह से नेचर पे आधारित है, कुदरत पे आधारित है और कुदरती तरीकों से होती है। तो बीमारी जो है वो नेचर की क्रिएशन नहीं है। हमने क्या किया, इंसान ने मुनाफे की दौड़ में
तरह का सिस्टम बनाया, इस तरह के इंडस्ट्री लगाई, इस तरह के यातायात साधन बनाए जिनसे हमारी हवा दूषित हुई। फिर ऐसी फसलें, ऐसे बीज पैदा किए गए जिनको खाद डालना जरूरी हुआ, जिनको स्प्रे करना जरूरी हुआ, हमारी धरती दूषित हुई। उसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का गंदा पानी जमीन के अंदर गया, हमारा पानी दूषित हुआ। जिस वजह से अगर 5 तत्व जिनसे बॉडी की क्रिएशन हुई है, हवा, पानी, मिट्टी, सनलाइट और स्पेस, ये सारी चीजें जब हम इनको दूषित, हमने लगातार दूषित किया, तब हम बीमार होना शुरू हुए। इसको दूषित करना भी कुदरत के खिलाफ था और बीमारी भी कुदरत के अगेंस्ट है। नेचर ने कभी ऐसा इंतजाम नहीं किया था कि जिस जीव को वो क्रिएट कर रही है, ये एक नियम है कुदरत का, जो जीव पैदा होता है उसको मरना है, लेकिन उसको बीमार होके मरना है, उसको बिस्तर पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना है, ऐसा इंतजाम नेचर ने नहीं किया है। ये सारी चीजें इंसान ने खुद पैदा की हैं। पहले हमने वो चीजें जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी थी, नेचर ने जिनको हमें जब बनाया तो हमारे जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उनको भी बनाया, तो हमने लगातार उन चीजों को दूषित किया, हमने लगातार उन चीजों को बिगाड़ा। उसके बाद बीमारियां पैदा हुई और उसके बाद उन बीमारियों के इलाज के नाम पे बहुत सारी दवाओं की खोज की गई और आज इस इंसान को ये समझा दिया गया है कि अगर आप जिंदा हैं तो दवाओं की वजह से जिंदा हैं, अगर दवाएं नहीं होती तो आप जिंदा नहीं रह सकते थे, अगर आज आप दवा नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। तो इस तरह का हालात, इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि हमने फैमिली डॉक्टर रखे हुए हैं। हर परिवार के लिए एक स्पेशल डॉक्टर है। हमें लगता है कि हमारा फैमिली डॉक्टर हमें अच्छी तरह से जानता है, वो तुरंत एक दवा देता है, उसको पता है, हमारी फैमिली की बैकग्राउंड का पता है, हमारी फैमिली के सारे लाइफस्टाइल का पता है, इसलिए वो तुरंत इलाज कर देता है। तो आज हम दवाओं पे और डॉक्टरों पे पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं और बीमारियों को हमने अपनी नीति, हमने अपनी किस्मत मान लिया है। जबकि अगर हम नेचर की बात करें तो बीमारी हमारी किस्मत नहीं है, दवा खाना हमारी पिछले जन्म के कोई कर्मों के, बुरे कर्मों का फल नहीं है। बीमारी बहुत बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति कैंसर से मरता है तो हमें लगता है, कुछ लोग बोलते हैं पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे। हमारे इसी जन्म के कर्मों का फल है जो हमने, जो कुदरत ने संसाधन हमें दिए जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उन संसाधनों को हमने नष्ट किया, हमने उनको प्रदूषित किया बुरी तरह से। अब समझिए, हमारे सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, एक श्लोक है उनका। हवा को गुरु का दर्जा दिया है उन्होंने, पानी को पिता का दर्जा दिया है और धरती को माता का दर्जा दिया है। और इस इंसान ने इन तीनों चीजों को बुरी तरह से नष्ट किया है, बुरी तरह से दूषित किया है। पेड़ों को बुरी तरह से हमने काटा है, पेड़ों को नष्ट किया है, जिसकी वजह से हमारा वातावरण प्रदूषित हो चुका है। ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। आपको पता है, अगर ओजोन लेयर ना बनती, बहुत लंबे विकास के बाद धरती के इर्द गिर्द एक चादर का निर्माण हुआ, एक लेयर का निर्माण हुआ जिसको ओजोन लेयर बोला जाता है। अगर वो लेयर ना होती तो धरती पे जिंदा जीव पैदा ही नहीं होता। और आज हम उसी ओजोन लेयर को, हम दिवाली पे पटाखे चला रहे हैं, हम लगातार केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फसलों पे दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार हम प्रदूषित पानी, फैक्ट्रियों का गंदा पानी जमीन के भीतर भेज रहे हैं, पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। हम उस ओजोन लेयर को नष्ट कर रहे हैं। तो इंसान आज जिस स्थिति में है, जहां आज हम पहुंचे हैं,
ये नेचर का दिया हुआ नहीं है। तो हमें समझना ये होगा, आज हम नेचुरोपैथी दिवस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो नेचुरोपैथी एक ऐसा तरीका है जो इंसान को ये समझाता है, अगर आप कुदरत के नियमों को तोड़ना बंद कर दें, अगर आप कुदरत के नियमों के अनुसार चलना शुरू हो जाएं, तो बीमारी नाम की चीज यहां से खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। और दवाओं के नाम पे जो इतना बड़ा धंधा हो रहा है, जो इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, वो पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। तो फिर आपको लगेगा कि ये तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का काम धंधा खराब हो जाएगा। अगर दवाएं बंद हो गई, दवा बनाने की फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो लोग कैसे चलेगा काम? कितने लोग भूखा मरना शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम रोजगार के अवसर इस तरीके से पैदा करेंगे कि हमारे वातावरण को नुकसान ना हो, ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए या ऐसे ऐसे संसाधन पैदा किए जाएं ताकि हमारा हवा, पानी, धरती दूषित ना हो, पैदा किया जा सकता है। ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। बिना खाद के, बिना कीड़े मार दवाइयों के फसल उगाई जा सकती है। तो अगर हम इनको दूषित न करें तो हम बीमार होना बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि दवा कंपनियां, दवा फैक्ट्रियां बंद होने से लोगों का रोजगार चला जाएगा, लोग भूखा मरना शुरू हो, तो आप कल्पना करके देखिए, 8-9 महीने पीछे जाइए, किसी ने सोचा था कि मास्क बनाने का भी एक बिजनेस हो जाएगा, या इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा वेंटिलेटर बनाने का, या ये फेस शील्ड बनाने का? एक नए 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 प्रोडक्ट होंद में आए हैं। अगर हम 7-8 महीने के इस पीरियड में इस तरह के उत्पाद लेके आ रहे हैं, तो जैसा माहौल हम सृजना चाहेंगे, अगर हम इस वातावरण को ठीक करने के लिए कुछ चीजों का निर्माण करेंगे, तो उसी में से रोजगार निकल आएगा। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार समाप्त हो जाएगा। असल में क्या है कि पूंजीपति जो सिस्टम है, कॉर्पोरेट सिस्टम है, उसने अंधे मुनाफे की दौड़ में केवल मुनाफे को प्रमुख रखा है, और इंसान की हेल्थ को या हमारी कुदरत को, कुदरती संसाधनों को नष्ट करके पैसा कमाना जो है, उस पर ध्यान दिया है। अगर हम नेचर को बचाएं, उसी में रोजगार पैदा करें, और उसी में से ये पैसे की दौड़ को छोड़ के हम एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करें कि धरती को बचाना है, पानी को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, हवा को बचाना है। अगर हम इसको बचा लेंगे तो हम 100 साल, 120 साल तक का लाइफ स्पैन है इंसान का। ह्यूमन बॉडी को कुदरत ने 120 साल तक का समय दिया है। आप 120 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और बीमारी, फिर मैं बोलना चाहता हूं, बीमारी आपकी किस्मत नहीं है, बीमारी को हमने खुद पैदा किया है। हम अगर कुदरती तरीकों से कुदरत के नियमों को फॉलो करना शुरू कर दें, कुदरत से छेड़छाड़ करना बंद कर दें। एक सिंपल सी बात है जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी पिछले कई सालों से बोल रहे हैं, आप जो भी खाते हैं, खाना खाने से पहले खाने को हाथ में लीजिए और पूछिए, तू कुदरत से सीधा आया है या मानव ने कोई टांग अड़ाई है तेरे को तैयार करने में? अगर नेचर से सीधा आया है, उसको खा लीजिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। अगर मनुष्य द्वारा निर्मित खाना खाएंगे, या जिसको प्रोसेस किया गया है, जिसको इंडस्ट्री में बनाया गया है, पैक किया गया है, ऐसा खाना खाएंगे तो आप बीमार होंगे। तो कुदरत से सीधा आएगा खाना, वो खाएंगे तो आप स्वस्थ होंगे। और इस बात को साबित कर दिया है पिछले 7-8 साल से। उनका जो डाइट प्लान है, वीआईपी डाइट प्लान है, उसको अपनाकर लाखों लोग आज दवाएं छोड़ चुके हैं, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं? मैं अपने बारे में बताऊं कि पिछले 1.5 साल से, उससे पहले 15-17 साल से मैं अलग अलग दवाएं खा रहा था। ब्लड प्रेशर की दवा, शुगर की दवा, एसिडिटी की दवा, ये दवा, वो दवा। और पिछले 1.5 साल से जब से मैंने इस विधि को सीखा है, मैंने एक भी दवा नहीं खाई। तो ये साबित करता है कि हम बिना दवाओं के जिंदा रह सकते हैं, बिना डॉक्टरों की मदद के जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हमें कुदरत की गोद में जाना होगा,
हमें कुदरत को नष्ट नहीं करना है, हमें कुदरत को बचाना होगा, कुदरती संसाधनों की रक्षा करनी होगी। हमें कुदरती संसाधनों को नष्ट करके रोजगार पैदा करने की बजाय कुदरती संसाधनों को बचाते हुए रोजगार पैदा करने होंगे। तब हम ह्यूमनिटी की, मानवता की असल सेवा कर पाएंगे। तभी ये इंसान नाम की प्रजाति है जो ये लंबा समय धरती पे राज कर पाएगी। आपको पता है, कोई समय था जब डायनासोर का राज होता था धरती पे, इंसान तब नहीं थे, लेकिन कुदरत के कुछ ऐसा घटा कि वो डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गए, समाप्त हो गए। और आज भी आप जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, चंद लोग हैं वही पूंजीपति जिन्होंने इन कुदरती संसाधनों को खुद खराब किया, अपने मुनाफे के लिए खुद नष्ट किया। आज वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि संसाधन खत्म हो जाएंगे, इसलिए आबादी को कम किया जाए। सही तरीके, सही रास्ते पे तुरने की बजाय वो एक गलत रास्ता अपना रहे हैं कि हम आबादी जो लगातार बढ़ रही है इसको कंट्रोल में कर लें, इसको कम कर दें, तब ताकि ये कुदरती संसाधन जो है लंबा समय तक हम केवल कुछ लोग जिंदा रह पाए। तो आइए इस नेचुरोपैथी दिवस पे हम इस जागरूकता को फैलाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक लोगों तक, जितने भी कांटेक्ट हैं आपके पास, सबको भेजिए ताकि हम लोगों को बता पाएं कि कुदरत की देन बीमारी नहीं है। ह्यूमन बॉडी के साथ बीमारी का जिक्र हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। दवाएं हमारी किस्मत नहीं है, हमारी नियति नहीं है। ये सारा कुछ हमने खुद पैदा किया है और हम ही हैं जो इनको खत्म कर सकते हैं। हम दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जितना हमने नेचर का नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी होगी। और इन फ्यूचर, भविष्य में हमें कुदरत की रक्षा करनी होगी, इन संसाधनों की रक्षा करनी होगी। तभी हम ये मान सकते हैं कि ये मानव जाति लंबा समय तक इस धरती पे रह पाएगी, जिंदा रह पाएगी। नहीं तो कुछ 100 सालों बाद या 1000 सालों बाद नामो निशान खत्म हो जाएगा। बाद में कोई जीव पैदा होगा, वो इंसान जैसे डेवलप होगा, तब वो बातें करेगा कि पहले भी इंसान हुआ करते थे। तो ये कुदरत का नियम है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम नियम को तोड़ेंगे, कुदरत उसकी सजा देती है। तो लंबा हो जाएगा वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूं कि अगर आप सच में, आपको ये बात अच्छी लगी है, सच में आपको मेरी बात लॉजिकल लगी है, तो इस वीडियो को घुमा दीजिए, पूरी तरह से शेयर कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।